काउंसलिंग होगी वहाँ तक अगर आप पार्टिसिपेट कर लेते हो तो आपको ज़रूर एचपीडीयू कानपुर की ब्रांच ज़्यादा रैंक पे अलॉट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आप पैरेलली अगर किसी और स्टेट की भी काउंसलिंग कर रहे हैं एचपीडीयू काउंसलिंग के साथ साथ, तो आप उसको भी साथ में माइंड मेकअप करके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टेट के कॉलेजेस की काउंसलिंग्स में जो सेपरेट काउंसलिंग्स आपकी होती है, अगर आप उत्तर प्रदेश रीजन को लाइक करते हैं या फिर किसी अदर रीजन को लाइक करते हैं, तो आप स्टेट के कॉलेज में एचबीडीयू की काउंसलिंग्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं बच्चों, और आपने इसमें काउंसलिंग्स में रजिस्ट्रेशन सब कुछ प्रोसेस करके आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट राउंड में ही, तो बच्चों आपको फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है ऑलरेडी वो आपका वेबसाइट में अवेलेबल है, और सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, उसका भी कट ऑफ जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। बच्चों, अगर आपको एचबीडीयू के सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप उसके लिए अपग्रेड आगे भी कर सकते हैं, और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आगे के राउंड्स के लिए वेट करते रहिए, ठीक है। तो आपको फर्स्ट राउंड में अभी कितनी रैंक तक ऑलमोस्ट आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है और सेकंड राउंड में कितनी रैंक तक मिल सकता है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, अगर आपने बीएसएमएस कोर्स के लिए भी अप्लाई किया था, जैसा कि मैंने ऑलरेडी भी अपडेट दिया था तो आप एचबीडीयू में हम देखें कितनी रैंक तक हमें ये बीएसएमएस कोर्स बच्चों को मिल चुका है, फटाफट से वो देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में जैसे ये 1,19,000 तक ऑलमोस्ट मिल गया है बच्चों को, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को 2,11,156 तक आपको मिल गया है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 1,92,000 तक ऑलमोस्ट मिल चुका है। अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं बीसी कैटेगरी में तो आपको 6,63,000 तक ऑलमोस्ट ये आपको मिल गया है कोर्स। एससी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो 4,86,000 तक आपको ये ब्रांच, आपको ये कोर्स अलॉट हो गया है गाइस, ठीक है। तो ये आपका बीएसएमएस कोर्स है और ये फर्स्ट टाइम आपका ये कोर्स में काउंसलिंग हो रहा है, आपको यहाँ पे ये मिल रहा है एचपीडीयू में, और आपको इतनी रैंक तक ऑलमोस्ट ये कॉलेज मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें हमारी जो बीटेक के कोर्सेज है, बीटेक के लिए जनरली ज़्यादातर बच्चे इसके लिए क्वेरी करते हैं, क्योंकि हमको बीटेक कोर्स के लिए ही बच्चे ज़्यादा जो है वो आपको काउंसलिंग्स के लिए ऑलमोस्ट अपीयर होते हैं। तो एचबीटीयू में जो बीटेक का कोर्स है उसमें आपका फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ गया है उसको हम लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं, और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो उसका भी कट ऑफ जल्द ही आने वाला है और उसका भी रिजल्ट आ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखें, अगर आप ऑल इंडिया कोटा में देखेंगे तो 16,823 तक ऑलमोस्ट अभी आपको कंप्यूटर साइंस अलॉट हुई एचपीडीयू कानपुर में। होम स्टेट कोटा पे ये 21,878 पे आपको कंप्यूटर साइंस अलॉट हो गई है। आईटी ब्रांच में देखोगे 23,134 तक अलॉट हुई है, होम स्टेट कोटा पे ये 28,771 पे अलॉट हुई है। प्लास्टिक ब्रांच आपकी ऑल इंडिया कोटा पे 71,608 पे अलॉट हुई है, और होम स्टेट कोटा पे ये 92,332 पे ये अलॉट हुई है। सिमिलरली लेदर को देखें 56,000 तक ऑलमोस्ट अभी ये अलॉट हुई है, होम स्टेट पे ये 1 लाख तक मिल गई है फर्स्ट राउंड में ही। और फूड आपकी ये 53,000 पे ऑल इंडिया पे मिली है, और होम स्टेट पे ये 98,000 तक फूड मिल गई बच्चों को। पेंट ब्रांच को देखेंगे 65,000 तक ऑल इंडिया कोटा में, और होम स्टेट कोटा पे ये 77,000 तक अलॉट हो गई है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच 31,284 पे ऑल इंडिया कोटा पे, और 42,286 पे होम स्टेट कोटा पे अलॉट हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच यहाँ पे 20,000 तक ऑलमोस्ट अलॉट हो गई है, और होम स्टेट पे ये 34,000 तक अलॉट हो चुकी है। मैकेनिकल ब्रांच आपकी ये होम स्टेट पे 48,000 तक मिली है, और सिविल ब्रांच आपकी ये 62,000 तक अलॉट हो चुकी है। तो बच्चों, सेकेंड राउंड का भी जल्द ही कट ऑफ आने वाला है, और उसको भी हम लोग देख लेंगे कि कितना रैंक तक ऑलमोस्ट एचपीडीयू कानपुर मिला है। तो बच्चों, आप जैसे क्वेरीज करते हैं तो आप ये पूछते रहते हैं कि हमें एचपीडीयू मिल जाएगा क्या, मैंने काउंसलिंग में अपीयर किया है तो क्या मेरा चांस बन रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चों, आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड में अभी इतना कट ऑफ गया है, और स्पॉट राउंड लास्ट ईयर्स में मैंने आपको कई कट ऑफ के एनालिसिस दिए हैं, और कितनी रैंक तक हमें एचपीडीयू कानपुर मिल सकता है। अगर आप सीएसआईटी लेना चाहते हो ऑब्वियसली कट ऑफ इसका हाई ही जाता है, लेकिन बाकी की जो ब्रांचेस है वो आपको ज़्यादा रैंक तक अलॉट हो जाती हैं कट ऑफ। तो स्टूडेंट केमिकल का ऑल इंडिया कोटा पे 42,429 तक केमिकल मिल गई है, होम स्टेट कोटा पे ये 54,403 तक आपको ये केमिकल अलॉट हो गई है। बायोकेमिकल 56,053 तक ऑलमोस्ट अलॉट हो गई है, होम स्टेट कोटा पे ये 75,257 तक अलॉट हो गई है। ऑयल ब्रांच की बात करेंगे 59,718 पे ये अलॉट हो गई है, और होम स्टेट कोटा पे 86,968 पे अलॉट हो चुकी है। तो बच्चों, इस रैंक के हिसाब से आप एनालाइज करिए कि आपको एचबीटीयू कानपुर में कितनी रैंक तक मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, एचबीटीयू कानपुर की काउंसलिंग्स आप करते रहो, स्पॉट राउंड तक करिए, एडिशनल राउंड होगा जो स्पॉट राउंड का, और आपको जो फिजिकल काउंसलिंग होगी वहाँ तक अगर आप पार्टिसिपेट कर लेते हो तो आपको ज़रूर एचबीटीयू कानपुर की ब्रांच ज़्यादा रैंक पे अलॉट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स,
आप पैरेलली अगर किसी और स्टेट की भी काउंसलिंग कर रहे हैं HBTO काउंसलिंग के साथ साथ, तो आप उसको भी साथ में माइंड मेकअप करके चलिए कि उसमें अगर हमको कोई ब्रांच ठीक ठाक मिल जाए, जैसे आपकी रैंक 1 लाख से बाहर जाती है, 1 लाख के साथ ज़्यादा आपकी JEE मेंस में रैंक है और आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो बच्चों आपको अगर कोर ब्रांच लेनी है जैसे कि CS लेनी है, IT लेनी है, तो उसके लिए आपको दूसरे ऑप्शंस में ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ ऑब्वियसली मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, लास्ट ईयर का स्पॉट राउंड्स में भी मैंने डिस्कस किया कितनी रैंक तक जाता है। तो बेटा भ्रम में बिल्कुल मत रहना, आप अपनी रैंक के अनुसार अपने ऑप्शंस लेके चलो। दो जगह एक जगह तो बिल्कुल ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, अगर रैंक ज़्यादा है तो आपको दूसरी काउंसलिंग में भी ज़रूर अपीयर होना है। जैसे कि UPT काउंसलिंग है, उस पर आप ज़रूर अपीयर करिए। अदर स्टडी काउंसलिंग्स में भी आप अपीयर कर सकते हो। अगर आप जैसे दिल्ली है, GGS-IP काउंसलिंग है, या फिर जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग्स में आप अपीयर कर रहे हो, तो उसमें भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर ज़रूर करिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स। एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।